नमस्कार दोस्तों, मैं शिखा पटेल, एक रेकी गर्ल मास्टर। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ध्यान हर पल घटित हो रहा है। जी हाँ, हर पल ध्यान घटित हो रहा है, क्योंकि प्रेजेंट में रहना ही ध्यान है। हम यदि प्रेजेंट में रह पाते हैं तो समझ लीजिए कि हम एक ध्यान की अच्छी अवस्था में हैं। लेकिन हम होता क्या है, अपनी पास्ट की कुछ चीज़ों पर और कुछ फ्यूचर की चीज़ों को लेकर हमेशा अपने माइंड को हम उलझाए रखते हैं। दोस्तों, अधिकतर क्यूरीज इसी बात पे आ रही हैं कि पास्ट की कुछ बातें हैं, कुछ मेमोरीज़ हैं जो हमें परेशान करती हैं। विचार बार बार हमको पास्ट को लेके विचार आ रहे हैं, तो हम उससे कैसे छुटकारा पाएँ। तो दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ। किसी गुरु ने, किसी मास्टर ने वो सवाल मुझसे किया था, वही प्रश्न आज मैं आपसे करती हूँ। पास्ट में कोई भी बात हुई है, कोई भी चीज़ हुई है, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, ठीक है, पास्ट में हो गई। अब आप जाइए उस पास्ट में, उस चीज़ को सुधार के लेकर आइए, उस चीज़ को वहाँ से मिटा दीजिए। जिस पल पे वो चीज़ घटना हुई, जो पल था, जो दिन था, जो महीना था, क्या वो दोबारा कभी फ्यूचर में आएगा? वो पल, वो सेकंड, वो समय कभी लौट के नहीं आने वाला, वो जा चुका है। लेकिन उस समय की मेमोरीज़ और बात को आप पकड़ के रखे हैं, तो आप जाइए उसको सुधार के आइए। तो मेरा आंसर था कि नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा कि कोई टाइम मशीन ऐसी है जिसमें बैठ के तुम जाके उस समय को सुधार कर सकती हो। मैंने कहा नहीं, ऐसा भी कुछ मेरे पास नहीं है, वो मेरे पास क्या किसी के पास नहीं है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि उसको छोड़ क्यों नहीं देती, वो विचार आता है उस पर ध्यान क्यों देती हूँ, विचार से क्यों नहीं बोलती कि तुम मेरे किस काम के भाई, पास्ट मेरा किस काम का, पास्ट तो जा चुका है, वो ना आज है ना कभी आएगा, तो मैं क्यों तुम पे ध्यान दूँ, क्यों नहीं उसको ऐसे आंसर देती। मैंने कहा ऐसे क्या होगा, बोलते होगा। आप उससे बोलो कि तुम किस काम के मेरे, और उसको देखना चालू करो, वो विचार गायब हो जाएगा। मैंने ऐसा किया और ऐसा ही हुआ। हम पास्ट में नहीं जा सकते हैं, ये चीज़ आपको माननी होगी। अब उन्होंने दूसरा प्रश्न किया मुझसे कि पास्ट की चीज़ों को यदि तुम पकड़े रखोगी तो तुम्हारे हज़ारों नुकसान हैं, उस पास्ट की चीज़ को तुम छोड़ दोगी तो तुम्हारे हज़ारों फ़ायदे हैं, तुम किसको चूज़ करोगी। मैंने कहा हज़ारों फ़ायदों को चूज़ करूँगी। तो कि उस पास्ट को पकड़ने से तुम्हें डिप्रेशन आ रहा है, तुम्हारी मेंटल स्थिति सही नहीं है, तुम्हारी बॉडी बीमार हो रही है, हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, तो फोकस नहीं कर पा रही हो, तमाम नुकसान है उस विचार को पकड़े रहने से। और छोड़ देने से तुम हैप्पी हो जाओगी, खुश हो जाओगी, तुम्हारा माइंड एकदम शांत रहने लगेगा। तो क्यों नहीं छोड़ देती, जब तुम्हें वजह मालूम है कि उसको पकड़ने से नुकसान है, तो उसको छोड़ने में दिक्कत क्या है। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल सही, क्योंकि पास्ट में तो मैं जा नहीं सकती और वो पास्ट कभी लौट के आने वाला नहीं है, तो वहाँ रहने से क्या मतलब। जहाँ हमारे हमारे रहने से कोई मतलब नहीं है दोस्तों, तो वहाँ रहने से मतलब क्या है। जहाँ कहीं भी कुछ भी मतलब नहीं होता तो हम उसको छोड़ देते हैं, उसको भूल जाते हैं। तो जब भी वो विचार आता है, आपको सिर्फ इतना बोलना है कि आप मेरे किस काम के हो, ये विचार मेरा किस काम का है, तो उसको डिलीट कर दीजिए, क्रॉस स्टॉप, जो मैंने पहले बताया है। अब हम फ्यूचर में जाते हैं, क्योंकि फ्यूचर की बातें हमको याद आती हैं कि हमको ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, ठीक है। तो अब यही सवाल, क्या आप फ्यूचर में जा सकते हैं, जाके उस चीज़ को डिज़ाइन कर सकते हैं जो आपको चाहिए। नहीं जा सकते ना फ्यूचर में, कैसे जा सकते हैं। हमारी थर्ड आई तो एक्टिव नहीं है कि हम फ्यूचर में देख सकें कि हमारे साथ यही हो रहा है। तो आप फ्यूचर में भी नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन आपके हाथ में है कि प्रेजेंट में रह के फ्यूचर में क्या करना है आप उसको डिसाइड कर सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, उस पर फोकस कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को डिज़ाइन कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। हमारे हाथ में इतना है, हम इतना कर सकते हैं। लेकिन हम फ्यूचर की प्लानिंग में ही लगे रहते हैं और हम अपने आज को खो देते हैं, जबकि ध्यान हर पल घटित हो रहा है। यदि आप पास्ट को छोड़ देते हैं और फ्यूचर में जाने की प्लानिंग को छोड़ देते हैं और अपने प्रेजेंट मूवमेंट में रहते हैं, तो यही तो ध्यान है, प्रेजेंट में रहना। जब आप प्रेजेंट में रहोगे, अच्छी चीज़ें करोगे, अपनी प्लानिंग करोगे, सब कुछ सही करोगे, तो फ्यूचर तो ऑटोमेटिक आपका बनना ही है। जो आप आज कर रहे हो, जो आप प्रेजेंट में कर रहे हो, वही तो आपका फ्यूचर क्रिएट हो रहा है ना। तो आपको जो फ्यूचर में चाहिए वो आज क्यों नहीं करते आप। तो ध्यान हर पल है, क्योंकि प्रेजेंट ध्यान है और हमको भगवान ने प्रेजेंट में ही रखा है। लेकिन हम उलझे पड़े हैं अपनी पास्ट की बातों को, जो हम भूलते नहीं हैं, और फ्यूचर जो आया नहीं है उसकी प्लानिंग में हम लग जाते हैं और अपने आज को भूल जाते हैं। हम इस प्रेजेंट मूवमेंट को भूल जाते हैं कि हम इस पल क्या कर रहे हैं, क्या खुशियाँ हमारे पास है, ईश्वर ने हमको क्या दिया है, क्या चीज़ें दी हैं, उसको महसूस नहीं करते हैं, उसको जीते नहीं हैं, उस पर कार्य नहीं करते, आज पे फोकस नहीं करते, जो हर पल घटित हो रहा है। क्या आप प्रेजेंट में नहीं है, क्या आप अभी यहाँ नहीं हो, आप क्या फ्यूचर में बैठे हो, आप क्या पास में बैठे हो। नहीं दोस्तों, आप प्रेजेंट में ही हो ना। अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हो, आप कहाँ हो, आप सामने हो।
आप प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट में ही तो ध्यान घटित होता है, तो ध्यान तो घट रहा है ना। ये हमारी गलती है कि अपने ब्रेन को हम कंट्रोल नहीं कर पाते और हम पास्ट और फ्यूचर इन दोनों चीज़ों में उलझे रहते हैं और अपने आज को ख़त्म कर देते हैं, अपने प्रेजेंट को ख़त्म कर देते हैं। जबकि आज प्रेजेंट में ध्यान है, हम ध्यान में हो सकते हैं, लेकिन हमारी गलतियों की वजह से हम ध्यान नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारी गलती है और उसको हम ही सुधार सकते हैं। अपने आप से सवाल करिए, क्या पास्ट में हम जा सकते, सुधार कर सकते हैं? जब कोई मतलब नहीं है, वहाँ हम जा नहीं सकते, तो उसको छोड़ दीजिए। फ्यूचर में जाके हम कुछ प्लान नहीं कर सकते। आज से फ्यूचर है तो हम आज पे काम करेंगे। अपने आप से वादा कीजिए कि मैं हमेशा प्रेजेंट में रहूँगा और आज अच्छा करूँगा तो फ्यूचर आपका अच्छा बनेगा। आज अच्छा हो जाएगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो आपकी ध्यान घटित तो होने लगेगा, प्रेजेंट में रहने लगेंगे। अपने आप को प्रेजेंट में रखिए दोस्तों, यही ध्यान है जो कि हर पल हो रहा है, बस हम ही नहीं कर पाते। तो धन्यवाद दोस्तों। हमारे वीडियोस अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। हमारे विचार कैसे लगते हैं आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।